अस्सलाम वालेकुम साथियों, अभी बैठे हुए कमेंट्स पढ़ रहे थे। ऐवान बाहर से खाना लेने गया है, उसके मामू लेने जा रहे थे और साथ वो भी बैठ गया। हमने सोचा जल्दी से हम कैमरा सामने रखें, जल्दी जल्दी कमेंट्स पढ़ लें। सुबह से वॉशिंग्स कर रहे थे, कुछ उठा ली हैं, अभी साथ के साथ सूख रही थी। धूप बहुत तेज़ है, आज लग रहा है कि समर आ गया है। दिल तो था कि बाहर जाके बैठें और तसल्ली से बात करें, लेकिन अम्मी फिर अंदर अकेली हो जाती हैं तो मुनासिब नहीं, क्योंकि घर में और कोई नहीं है और यही गोल्डन टाइम है जबकि हम कुछ बातें जो हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कमेंट्स के थ्रू जा रहे थे, कुछ साथियों ने ये भी लिखा है कि बाहर बहुत पीयर प्रेशर होता है और जो बच्चे बाहर पल बढ़ रहे हैं और जो देसी माएँ हैं या हम जैसे अपने घरों का माहौल रखते हैं एक रिस्ट्रिक्टेड सा, वो यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं है और बच्चे जो हैं उनको पीयर प्रेशर होता है और बच्चे जो हैं वो सबको देखते हैं कि सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो वो भी मजबूर होते हैं या वो भी उसी गो में जो है वो रन करने लगते हैं, यानी कि यूँ समझें कूल हो जाते हैं, मॉडर्न हो जाते हैं, ज़माने के साथ दौड़ने लगते हैं। तो इन सब बातों ने ये भी तो सोचें कि इनको दिया क्या है। इंसान अपने जो डिसीजंस हैं वो सेंसिबली मेक करे। हम यहाँ पर एक कहानी सुनाते हैं ऐसे लोगों को। एक लोमड़ी थी, तो एक बार उसकी दुम जो थी वो ट्रैप में आ गई और हम में से बहुत सौ ने ये कहानी सुनी हुई होगी। ट्रैप में आ गई तो एक दिन वो पहाड़ी पे चढ़ी। पहले तो वो छुपती छुपाती रही इधर उधर सब लोगों में आकर, अपनी जहाँ रहता था पूरा ग्रुप वहाँ पर वो नहीं आई। कुछ दिनों बाद वो चढ़ गई और कहने लगी कि मैंने जो है वो चिल्ला काटा है और पता नहीं क्या क्या किया है और मैं अब जो हूँ वो आके आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ। तो सारी जो लोमड़ियाँ थी वो नीचे पहाड़ के दामन में इकट्ठी हो गई। तो वो खड़ी होकर स्पीच करने लगी कि मैंने ये सोचा है और फैसला किया है कि दुम जो है हमारे लिए एक बिल्कुल फालतू चीज़ है, फजूल चीज़ है, हमारी बॉडी के साथ लटकी हुई है, ना काम की ना काज की। हम इसको किसी तौर पर भी यूज़ नहीं करते। हम अपने दांत इसलिए यूज़ करते हैं, कान इसलिए करते हैं, बॉडी इसलिए, बाल इसलिए हैं, हाथ पैर इसलिए हैं, सब कुछ बताया और कहा कि दुम जो है वो कुछ नहीं करती। तो हम सबको अपनी अपनी दुमें जो हैं वो कटवा देनी चाहिए। तो फजूल में हमारी राह में हायल होती हैं, हमारे काम काज में एक फजूल बॉडी का पार्ट है। तो उनमें से जो सारी लोमड़ियाँ खड़ी उसकी तकरीर सुन रही थी, एक समझदार उम्र रसीदा लोमड़ी भी थी। वो पीछे से ज़रा घूम के पहाड़ी के उसने जाके देखा कि इसकी तो अपनी दुम कटी हुई है और वो सबको तलकीन कर रही थी कि तुम लोग भी अपनी अपनी कटवा दो। तो हमारे यहाँ का जो आज इंसान ये कह रहा है कि ये सब कुछ बहुत कूल है, सक्सेसफुल है, मॉडर्न होना चाहिए, तरक्की ज़माना को अपनाना चाहिए, तो आप कहाँ कहाँ छोड़ेंगे, किस किस चीज़ को छोड़ेंगे? सबसे पहला फ़र्क जब आपका बच्चा स्कूल जाता है उसके रंग का है। हमने अपने बच्चों को ये दिखाया है कि यू आर ब्राउन, यू आर नॉट वाइट, तुम कभी उन लोगों जैसे नहीं हो सकते। और इस फ़र्क को रखना, उस पर प्राउड होना जो तुम हो, उस पर फख्र करना जो तुम हो, अच्छी बातों पर, जो अच्छाइयाँ तुम पीछे से लेके आए हो, जो खूबसूरती तुम्हें खुदा ने दी है। हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते यहाँ पर, लेकिन एक जो हमारे जैसा कलर है, जो गंदुमी रंग है, उसके बारे में जो सब लोगों का ही होता है। जैसे गोरा है वो जाहिर है प्राउड होता है कि रंग साफ है, बहू भी जो लाते हैं गोरे रंग की लाते हैं। बहरहाल हमें इत्तफाकिया तौर पर मिल गई, हमें पता नहीं था कि हमारी बहू गोरी है एट ऑल। तो वो तो जब हम गए हैं निकाह करने के लिए तो देखा तो वो तो अच्छी खासी साफ रंग की बच्ची थी। तो हमने कुछ नहीं देखा भाला रिश्ता करते हुए। हमारे बेटे ने तस्वीर देख के कहा इसका पता करो, 10-15 दिन में बात तय करके हम निकाह भी कराए। देखा भी नहीं। और जब हम उससे स्काइप पे एक दो दफ़ा बात भी करने लगे तो उनका कनेक्शन ही इतना वीक था कि हमें तस्वीर दिखाई ही नहीं देती थी। तो ये सब कुछ हमारे यहाँ नहीं हुआ। बाकी ये है कि हुस्न हर रंग में है। या आप ये नहीं कह सकते कि गोरा जो है वही खूबसूरत है, या जो फीचर्स हैं जो गंदुमी रंग है वही खूबसूरत है, या बिल्कुल काली जो बॉडी जो अफ्रीकन्स हैं जिनकी स्किन बहुत डार्क है, ब्लैक है, उनमें भी हुस्न है। हमें याद है हम एक दफ़ा अफ्रीका में कहीं जा रहे थे तो कोई किसी किस्म के टिकट्स वगैरह जो है वो बेचने के लिए रास्ते में एक ग्रुप जो था वो खड़ा था, किसी शो के होंगे, तो वो गाड़ियाँ रोक रोक के इस तरह विंडो से बात करते थे। तो शाम का वक्त था, कोई मगरिब का टाइम होगा, हम ड्राइव कर रहे थे तो उन्होंने हमारी गाड़ी जो थी एकदम से आगे चल के सड़क पे रोकी और हम रुके तो विंडो हमने नीचे की तो एकदम से एक लड़की आई, उसने हमसे बात की, अफ्रीकन लड़की थी। आप यकीन करें कि जिसको कहते हैं ना कि इतना हुस्न हमने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था, इतना खुदा ने उसे नवाजा था, इतनी खूबसूरत लड़की थी वो कि हमने कभी किसी गोरी को, कभी किसी अपने कौम के लोगों में वो हुस्न नहीं देखा जो हमें उसमें दिखाई दिया।
इतना हुस्न है। तो हर रंग हर चीज में एक ब्यूटी है। इंसान को चाहिए जो उसे खुदा ने दिया है उस पर शुक्र करे, खुश रहे, अपने आप को ये ना सोचे कि वो कमतर है। वो जिसने तख्लीक किया है उस पर फिर बात आती है कि नाशुक्री की इंसान ने, खुश नहीं रहा जो उसको नवाजा गया, दिया गया। तो ये सब बातें जो हैं ये ज़ाहिरी होती हैं। इंसान को अच्छाई अपनानी चाहिए इन आवारगियों में जो भी मुआशरा कर रहा है। अफ्रीका में भी ये बहुत कॉमन है और यहाँ पर भी यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत कॉमन है। इन चीज़ों ने क्या दिया है? इनके दीन में भी, इनके धर्म में भी, जिसको भी ये मानने वाले हैं, जिस क्रिएटर के भी ये मानने वाले हैं, गुनाह गुनाह ही है। इस चीज को बुरा माना जाता है। इस चीज को स्टॉप कब लगाएंगे? नहीं लगा सकते। तो एक हद से गुजर जाना जो है वो गुनाह में शामिल हो जाता है, रिगार्डलेस, बुराई में शामिल हो जाता है, रिगार्डलेस कि आपका दीन क्या, आपका धर्म क्या। बुरी बात को बुरा जाना जाता है। तो अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है और सारे क्लास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स बना रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी बनाने लगें, क्योंकि आप अपने बच्चे को बताएं। हमने अपने बच्चों को बताया पहले दिन से कि तुम्हारा रंग वैसा नहीं है। एक दफा स्कूल में फ्री ड्रेस डे था तो हमने अपनी बेटी को कहा कि वो काम वाले से कपड़े थे, उसकी पिशवास सी थी, पजामा था, दुपट्टा था, तो हमने उसको कहा कि वो पहन जाए। तो वो कहने लगी कि नहीं, सब लोग तो ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे, तो मैं दूसरे कपड़े पहन के जाऊंगी, मैंने नहीं पहनने। तो हमने इसको कहा कि यहाँ पर जिसे ये इज्जत देते हैं उसको ढांप के रखते हैं। इनका जीसस देखो 10-10 चादरें चढ़ाई होती हैं। इनका मैरी देखो जिसे ये खुदा मानते हैं, जिसकी ये पूजा करते हैं, जिसकी ये परस्तिश करते हैं, जिसको इज्जत से लगाते हैं, उसको इन्होंने ढांपा होता है। उसको बिकीनी पहना के नहीं खड़ा किया होता डिस्प्ले करने के लिए कि वो भी कूल हो गया है। तो ये जमाने, ये अकल की बातें हैं, समझ की बातें हैं। इस तरह कह कह के बड़े बड़े भाषण दे के यहाँ से चले जाना और बड़े बड़े कमेंट्स करना कि हमारा बच्चा हो ही नहीं सकता, कि ऐसा पॉसिबल हो नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? हम मिसाल हैं, हम सामने हैं, हमारे बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, अपने अपने घर में। मजाल है कभी किसी ने इस किस्म का जिक्र भी किया हो या नाम भी लिया हो। हम इस किस्म की आज़ादियाँ और इस किस्म की फ्रीडम अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं। तो शुरू दिन से आपने अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपने उसको बताना है कि वो उन जैसा नहीं है, इसलिए नहीं कि वो गोरे हैं और आप ब्राउन हैं, बल्कि इसलिए कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। जो उनकी बुराइयां हैं उनको नहीं अपनाना है, जो उनकी अच्छाइयां हैं उनको अपनाना है, अपनी अच्छाइयों को कायम रखते हुए, जो उनके लिए भी अच्छाइयां हैं। अब हमारा दामाद है, फैमिली की खातिर हमारी बच्ची ब्याह के ले गया, 4 साल रिश्ता मांगा। निकाह होने के बाद हमारी बच्ची का फ़ोन नंबर उसके पास क्या है? तो ये सिलसिले यहाँ पर नहीं थे। हालांकि वो ऑस्ट्रेलियन है, मुसलमान है। कब से मुसलमान था? अब नहीं, शादी के लिए नहीं हुआ, पहले से ही मुसलमान था, क्योंकि वो बहुत अरसे से हमारे घर आता जाता था। हमें देखता था हम कैसे नमाजें पढ़ते हैं, हम कैसे इबादत करते हैं, हमारा दीन क्या कहता है, हमारा धर्म क्या कहता है। हम तो ऐसे चलते फिरते जैसे यहाँ साथियों से बात करते हैं, घर में आने जाने वालों से भी बात किया करते थे। ये सब कुछ उसके इल्म में था। बाज़ औक़ात तो हमें ऐसा लगता है कि वो चुप करके पढ़ता भी रहता है दीन के बारे में। तो ये चीज़, वो एक नेक रूह थी। उसको हम 9 साल से जानते थे जिस वक्त हमने उसको बेटी का रिश्ता दिया है। 9 साल में वो एक गोरा है, वो ऑस्ट्रेलियन है, यहाँ का बच्चा है, हमारे सामने पला बढ़ा है वो। लेकिन हमने उसके साथ कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं देखी थी। अगर देखी होती तो हम अपनी बच्ची क्यों दे देते? बेटी की शादी को माशाल्लाह से 7 साल हो गए। सवाल ही नहीं कि कभी शक भी हुआ हो कि इस तरह का सिलसिला हो सकता है। बेटा है, इससे बड़ी अट्रैक्शन और क्या होगी कि वो डॉक्टर है, खुश शक्ल है, सोबर है, अच्छी बात करने वाला है, ब्राइट माइंड है, वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है। तो उसको कौन नहीं चाहेगा अपनाना? तो ऐसे ने कभी कोई गर्लफ्रेंड कबूल नहीं की। ये तो देखें, जिसकी कि दुनिया में एक मांग है। तो बचा, ये कुछ जो है, ये मुआशरे जो हैं, ये आपको एक फ्रीडम देते हैं कि आप चाहें तो आप बुरे हो जाएं, चाहें तो आप अच्छे रहें। ये आज़ादी है, यहाँ कोई प्रेशर नहीं है। ये आपके बच्चे की अपनी कमज़ोरी है, आपके ब्रॉट अप की कमज़ोरी है कि आपका बच्चा ज़माने को देखकर उस पर गिर गया, उसने देखा नहीं। कहते हैं ना, देख लेना कि कहीं दुर्द तहे जाम ना हो। इन चीज़ों को जो ये मुआशरा अपना बैठा है, ये बुराइयां हैं, ये अच्छाइयां नहीं हैं। इन मुआशरों में बिलाशुबा बहुत खूबियां हैं। यूं ही नहीं खुदा ने इनको नवाजा हुआ। क्या कमी है इन कौमों के पास? कोई कमी नहीं है। जन्नत नुमा ममालिक हैं, सेफ, सिक्योर, इज्जत करने वाले, मोहब्बत करने वाले, फेयर सिस्टम है।
एक जो यहाँ पर एक लॉ है जो आपके पीछे खड़ा है। हमारे यहाँ देखें क्या होता है, रोज़ की खबरें सुन लें तो इंसान को जो भी खुदा ने दिया है, रंग, शक्ल, सूरत, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दीन कहता है हम में से बेहतर वो है जो तकवे में सबसे बेहतर है, और ये कोई नहीं जानता कि तकवे में कौन बेहतर है सिवाय इसके कि खुदा जाने, क्योंकि ये ताल्लुक जो है ये ऊपर वाले के साथ इंसान का अपना है। आप उसको जिस नाम से मर्जी पुकार लें, आपका बुजुर्ग है, नेक है, दीन धर्म को प्रैक्टिस करता है, सच बोलता है, अच्छी बात कहता है, वो एक अच्छा इंसान है। हमारे फ्रेंड्स थे अफ्रीका में, वो हम उनके घर कभी जब अपने सिटी से जाते थे, क़याम करते थे, जिस दिन वो मंदिर जाते थे हम भी चले जाते थे मंदिर। इसमें क्या है, बड़े अच्छे उनके यहाँ भी सारे आदमी एक तरफ बैठते थे, बीच में ऐसे गुजरगाह होती थी और दूसरी तरफ सारी ख़वातीन बैठी होती थी अलग अलग, बड़ी अच्छी तरह। गुरुद्वारे भी गए हुए हैं, मंदिर भी गए हुए हैं, और हम तो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं इन चीज़ों की। हमारे बच्चे हैं क्रिश्चियन स्कूल्स के पढ़े हुए हैं, हमारा बच्चा है। जिस तरह के यहाँ पर कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं कि ज़माने को फॉलो करो, ये हो नहीं सकता, पीयर प्रेशर होता है, सारी क्लास की शुरू दिन से गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स होती हैं, तो आपके बच्चे की कैसी नहीं हो सकती, उनको बनानी पड़ती है, उनको ज़माने के साथ चलना पड़ता है, नहीं तो वो आउटकास्ट हो जाते हैं। तो ये बातें नहीं हैं, वो आउटकास्ट पहले ही दिन से थे जिस दिन वो उस स्कूल में दाखिल हुए हैं। चूंकि उनके बाल भी काले थे, उनकी आंखें भी काली थी, उनका रंग भी काला था। क्या किया फिर, कहाँ कहाँ तक आप इनको फॉलो करेंगे? आज देख लें ज़माने में क्या हो रहा है। तो अच्छाइयों को अपनाएं। हम किसी दीन, धर्म, नेशनलिटी, रंग, नस्ल की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम बात अच्छाई की कर रहे हैं। वो लोग जो आज ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, बुराइयों में पड़े हुए हैं, गलत कामों में पड़े हुए हैं, उनकी अपनी किताब में भी, उनके अपने दीन धर्म में भी वो बुराई है, उसको बुराई माना जाता है। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करें और कभी भी कमज़ोर ना पड़ें। आपकी अपनी एक पहचान है, आपका अपना एक नाम है, और आपका नाम किसी दीन धर्म से मुंसलिक नहीं होना चाहिए, किसी रंगो नस्ल से मुंसलिक नहीं होना चाहिए, बल्कि ह्यूमैनिटी से मुंसलिक होना चाहिए कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। आपने वो काम किए हैं जो दुनिया में, ज़माने में खुदा की नज़र में अच्छे माने जाते हैं। ये जो स्मोकर नहीं है वो अच्छा है, जो शराब नहीं पीता वो अच्छा है, जो अपने दीन धर्म को प्रैक्टिस करता है, अपने खुदा के आगे झुकता है, चाहे वो किसी नाम से भी पुकारा जाए, चाहे भगवान कहो, चाहे जीसस करो, वो अच्छा है। हमारा बच्चा है सोनी, जो ये स्कूल कैप्टन था। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर स्कूल कैप्टन होना, यानी कि पूरे स्कूल का लीडर। वो अकेला बच्चा था इस रंग का उस पूरे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल का, और वो पसंद किया जाता था, उससे लोग मोहब्बत करते थे। उसकी आधी आधी वोटिंग होती है, आधी वोटिंग टीचर्स की तरफ से होती है, आधी वोटिंग स्कूल के बच्चों की तरफ से होती है, और वो बहुत बड़े गैप से जीता तब उसको। और 3 दिन पहले उसके अनाउंसमेंट से, और अनाउंसमेंट भी बहुत बड़ा जो एक सेंटर होता है वहाँ जाके होती है उसकी, कि कौन बना है कैप्टन इस साल का। तो 3 दिन पहले पादरी ने सोनी को बुलाया अपने पास चर्च में और उसको पूछा कि तुम्हारा दीन धर्म तुम्हें मना तो नहीं करता हम लोगों को लीड करने से, कि तुम हमारे कैप्टन हो, हम तुम्हें अपना लीडर बना लें, तो तुम्हें उसने रोका तो नहीं कि तुम दूसरी कौम के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को लीड नहीं कर सकते? कैन यू बिलीव? ये है दीन। उन्होंने नहीं सोचा कि ये मुसलमान है, उन्होंने नहीं सोचा कि इसका रंग अलग है, उन्होंने नहीं सोचा कि ये पाकिस्तानी है, एशियन है, इंडियन है, जो भी है, उसको अपना लीडर मान के सारे बैठ गए। और ये भी नहीं कि इसमें कोई सुरखाब के पर लगे थे, आम सा बच्चा है, हमने तो इसको मना किया था कि तू खड़ा ना हो, तुझे किसने कैप्टन बनाना है। तो हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था। इसने $250-300 के खरीदे जूते, तो अगले ही दिन स्कूल पहन के जाने लगा। तो हमने इसको कहा कि इतने महंगे जूते हैं, तुम इसको स्कूल में रोज़ पहन के जाओगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो इसने रख दिए और हमें कहता कि अच्छा मैं अगर कैप्टन बन गया तो मैं ये जूते रोज़ स्कूल पहन के जाऊँगा। तो हमने कहा हाँ ठीक है। हमें क्या पता था कि साहिब बहादुर कैप्टन बन के आ जाएंगे, और अगले दिन जूते पहन के आया और हमें दिखाए हैं खूब टशन से कि मैं चला। तो जिस दिन इसका आखिरी दिन था उस स्कूल में, उस दिन
جب اسکول سے یہ بچے باہر آئے ہیں وہ جو سارے ڈاپس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ریلیز کرتے ہیں, اسپیچز ہوتی ہیں, سارے اسکول کے بچے گڈ بائی کہتے ہیں, ملتے ہیں, روتے دھوتے ہیں. تو ایک سمجھو اس طرح کی ایک سیلیبریشن ہوتی ہے, اسپیچز ہوتی ہیں, سانگز ہوتے ہیں, پورے پیرنٹس وغیرہ آئے ہوتے ہیں, بہت بڑی سیریمونی ہوتی ہے وہ, بہت مطلب بہت ہی اچھی ہے. کچھ تو بیٹھ کے ہوتی ہے, اسٹیج کے سامنے ہوتی ہے, کچھ تھوڑی روم میں ہوتی ہے, کچھ پھر باہر گارڈنز میں چلے جاتے ہیں, اس طرح وہاں ڈوبس وغیرہ کا بندوبست ہوتا ہے, ان کو بچے چھوڑتے ہیں, وہاں بھی تقریر ہوتی ہے کہ ہم سب اب بڑے ہو گئے ہیں, ہم سب اپنا اپنا کیریئر چنیں گے, اب ہم نے صحیح ڈیسیجنز اپنی زندگی کے میک کرنے ہیں, اب پریکٹیکل لائف میں آئیں گے. تو بہت اچھی باتیں, بہت ہی اچھی باتیں وہاں پر جو ہیں وہ سننے کو ملی. تو ظاہر ہے کہ جو کیپٹن تھا وہ اس نے سب سے پہلے جو پرندے تھے, جو کبوتر تھے سفید, وہ ریلیز کرنے تھے. تو ایک لڑکی کیپٹن ہوتی ہے, ایک لڑکا کیپٹن ہوتا ہے. تو اس کو جب وہ باہر لے کے آئی ہیں گارڈنز میں, مطلب اسکول کی چار دیواری چھوڑ کے جب وہ باہر آئی ہیں باغ میں اسکول سے باہر, تو باقاعدہ پورا ڈرم بجے اور ایک آنر کے ساتھ اسکول سے سارے نکلے ہیں, 2 کیوز بنی ہیں, اور انہوں نے اس کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا, کیپٹن کو اپنے آگے پہلے یہ تھا کندھوں پہ بیٹھا ہوا ان کے, اور وہ پورا جو اسکول تھا اس کے بعد نکلا. تو یہ عزت ہے, خدا نے دی یہ عزت. ہم نہیں کہتے ہماری تربیت یا اس کے جو کرم تھے وہ دے گئے یا گن تھے وہ دے گئے, اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. لیکن انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا رنگ ادنا ہے یا اس کی ذات ادنا ہے یا وہ کسی سے بہتر ہے. ہم سب برابر کے انسان ہیں, بالکل برابر کے انسان ہیں. جسے خدا چاہے عزت دے, جسے خدا چاہے ذلت دے, اور وہ بھی ہم نے دیکھا ہے عموماً انسان اپنے ہی کرموں سے کما لیتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کو سیکھ کر اپنے گھر سے نکلنا چاہیے, ایک کانفیڈنس لے کے. ماؤں کو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے. سب سے پہلے وہ ماں جو باہر شلوار قمیض میں نکلنے سے ڈرتی ہے, اس کو شرم آتی ہے, یقیناً اس کا بچہ ایک پریشر میں آئے گا, کیونکہ خود وہ ایسی ہے, وہ اپنا آپ دیکھے. یہ بات ہے. تو معیار انسان کا بڑھتا ہی رہنا چاہیے. ہم نے کسی سے پوچھا تھا اپنے بزرگ سے کہ پردے کا معیار ہمارا کیا ہونا چاہیے ان ممالک میں. ہم نے کہا ہمیں یہاں کون دیکھے گا, یہاں تو اتنی خوبصورت گوریاں پھرتی ہیں ننگی ننگی ٹانگیں لے کر, تو ہم کو کس نے یہاں پر دکھنا ہے. ہم ایسے ہی کوٹ شوٹ پہن کے سر ڈھانپ کے باہر پھرتے رہیں, اس کی کیا ضرورت ہے اتنا ڈھانپ ڈھونپ کے اپنے آپ کو نکلیں. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جنریشن گیپ دیکھو, آپ دیکھو کہ آپ کے جو بزرگ تھے, نانیاں دادیاں تھیں, وہ کس قسم سے اپنے آپ کو ڈھانپ کر باہر نکلا کرتی تھیں, اور آپ اپنا آپ دیکھو, اور آپ اپنا بچہ دیکھو, اور اس کا بچہ دیکھنا پھر کہاں جائے گا. تو آپ نے اپنے لیے اپنے آپ کو نہیں ڈھانپنا ہے, آپ نے اپنی نسلوں کے لیے ڈھانپنا ہے کہ وہ کمزور پڑی بھی تو اتنی دور نہ نکل جائیں کہ ننگی ہی پھرنے لگ جائیں. اس لیے آپ کے سر پہ آنچل ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کی بیٹی کے کندھے پر کم از کم دوپٹہ ہو. اپنی اقدار کو سمجھیں, یہ ہمارے لیے ہیں, ہماری پروٹیکشن کے لیے ہیں, ہمیں بچانے کے لیے. اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں. کسی کے بچے برباد ہوتے ہیں, کسی کے بچے تباہ ہوتے ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بناتے ہیں, پیتے پلاتے ہیں, کل کو ڈرگز میں پڑ جاتے ہیں. ہماری ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے. ہم تو اپنے گھر بیٹھے ہیں, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کسی کی, لیکن ہماری آواز دنیا میں سنی جا سکتی ہے. تو ایک کانفیڈنس اپنے بچے کو دیں, اپنے بچے کو ایک ویژن دیں, بتائیں اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے. خود شرمندہ نہ ہوں اپنے ٹریڈیشنز کو, اپنی اچھی ریتی رواج کو فالو کرنے کے. اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے کہ آج ہم اپنی بیٹیوں کو بڑا بڑا جہیز دے کر رخصت کر رہے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. مناسب ہے, آپ کی بچی ہے, جو جتنا ہو سکے بنا دیں آسانی سے. لیکن یہ جو آگے سے دولہا والے ڈیمانڈ کرنے لگ جاتے ہیں, تو یہ جو ریتی رواج ہیں ان کا سائیکل بریک ہونا چاہیے. ہم کو کہاں جانا ہے, ہم کو جانا ہے بیسک ٹیچنگز کی طرف, کہ ہمیں کیا سکھایا گیا, ہمیں کیا بتایا گیا, اچھائی کیا تھی, دنیا کی نظر میں کیا تھی, زمانے کی نظر میں کیا تھی, خدا کی نظر میں کیا تھی. ان چیزوں کو سامنے رکھیں. تو یہ تھی تھوڑی سی ڈانٹ جو یہاں پڑھنے والی تھی کچھ ساتھیوں کو. نہ آپ کو شرم آنی چاہیے اپنی اقدار کو, اپنی روایات کو, ایک تہذیب کو فالو کرتے ہوئے. آپ کے گھر مہمان آتا ہے, آپ 4 چیزیں آگے رکھیں. آپ کے گھر کوئی نوکر چاکر آتا ہے, چائے پانی اس کو پوچھیں.
اتنا ماڈرن شاڈرن ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے بچے کی برتھ ڈے پہ ساری دنیا کو بلا لیں اور ہوٹل کا بل ساری فیملیز جتنی آئی ہوں اپنا اپنا دے کر نکلیں. تو وہ بھی تو کریں پھر. جو چیزیں چاہیں اپناتے ہیں مرضی سے, جو چیزیں چاہیں چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے بچے جب بھی اسکول گئے, یونیورسٹی گئے, ہم نے ان کو یہ سکھا کر بھیجا کہ دوست کے ساتھ اگر ٹک شاپ پر جا رہے ہو تو یو پے فار ہم. ہمیشہ آ جاؤ آؤٹ سائڈ, بات تو سنیں. جوتا یہ صاحب جو ہے نا, یہ دیکھ لیں اب آ گئے, اب یہ ہمیں بات نہیں کرنے دیں گے. یہ ہمارا پاؤں گھسیٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جوتا پہنو. کہاں لے کے جانا ہے آپ نے مجھے؟ تو یہ تو تھیں چند باتیں ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے ساتھ کر لیں. کل ہم ایک اور کلپ ریکارڈ کر رہے تھے رات کو, دیر بہت ہو گئی, روکنا پڑا. ہمارا گھر ہے, بھرا پورا گھر ہے, کبھی کوئی بچہ آ جاتا ہے, کبھی کوئی بچہ آ جاتا ہے. اس وجہ سے بالکل ہی کوئی ایسا لمحہ ملنا کہ ہم پیس آف مائنڈ کے ساتھ بات کر سکیں بہت مشکل ہوتا ہے. تو سب سے اچھا یہ ہے, آپ کو سب سے زیادہ خوشی اور سیکیورٹی جو ہے یہ یاد دے گی کہ آپ کی نانی جان کیا کہا کرتی تھی, آپ کی دادی جان کیا کہا کرتی تھی, دادا کیا نصیحت کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ کہاں سے بیلونگ کرتے ہیں, آپ کے پرکھ آپ کو کیا سکھایا کرتے تھے, کیا بتایا کرتے تھے. تو وہ ریتی رواج جیسے ہم ہیں, ہم برتھ ڈیز سیلیبریٹ نہیں کرتے, ہم صدقہ دیتے ہیں, نفل بھی پڑھتے ہیں, بچے کو بھی کہتے ہیں وہ پڑھ لے, اور بچے کا گھر میں ہی کیک شیک منگا کے صرف گھر والے ہی آپس میں کاٹ کے ہیپی برتھ ڈے گا گو کے اور کوئی گفٹ جو ہے اچھا سا سارے مل ملا کے بچے کو دے دیتے ہیں. اس طرح کرتے ہیں. تو ہم نے کبھی برتھ ڈیز وغیرہ اس طرح سیلیبریٹ نہیں کیے. اس سے یہ ہے کہ معاشرے میں ایک پریشر ہوتا ہے. اس سے یہ ہے کہ جو غریب ہے اگر وہ انوائٹ کر لیا جاتا ہے تو ہر سال وہ بیچارہ تحفہ لے کر آتا ہے. اور ایک یہ برائی ہے ہماری نظر میں, یہ اچھائی نہیں ہے. جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے لیے تو نو پرابلم, لیکن جو بیچارہ نہیں کر سکتا وہ بھی پس جاتا ہے. تو جہاں تک ایسے ٹریڈیشنز کا تعلق ہے جن کا ایک برا امپیکٹ معاشرے پر ہوتا ہے, جو ایسے ٹریڈیشنز ہیں, ایسے ریتی رواج ہیں جن کا کوئی ٹریس یا ٹریک ہمیں دین سے بھی نہیں ملتا اور جن کا ایک مڈل کلاس پر برا امپیکٹ ہوتا ہے, ان سب چیزوں کو ایک طرف ڈالیں اور پرہیز کریں. دین کہتا ہے کہ ایسی دعوت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جس میں غرباء کو شامل نہ کیا جائے. تو آپ یہ جو دعوتیں کریں گے برتھ ڈیز کی, ان میں اگر آپ ایسے لوگوں کو بلا لیں گے جن کے ہاں روٹی پانی کے بھی لالے ہیں, وہ کیا کریں گے؟ یہ چیزیں سمجھیں. یہ ایک سے دوسری کڑی جو ہے یہ آٹومیٹیکلی جڑتی ہے, جڑ جایا کرتی ہے. جہیز کے سلسلوں میں ماں باپ کس طرح پس جایا کرتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو کیا جہیز دیا تھا. چند شاید ضروریات کی چیزیں تھیں بیسک. جہاں تک رشتے ڈھونڈنے کا تعلق ہے, کس طرح ہر جگہ گھر گھر ہمارے ہاں جا جا کے لڑکوں کے لڑکیوں کے رشتے دیکھ بھال چھان پھٹک کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ نے خود بھیجا تھا. تو سادگی کو اپنائیں, اپنی سوچ کو وسعت دیں, اپنے خیالات کو وسعت دیں, پھیلاؤ ان میں پیدا کریں. دیکھیں کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کے اثرات لانگ ٹرم کیا ہیں, کس معاشرے پہ ہیں, کس کلچر پہ ہیں, آپ کی فیملی پہ ہیں, خاندان پہ ہیں, معاشرے پہ ہیں, اس کے لانگ ٹرم امپیکٹ کیا ہیں. تو ہر وہ چیز جو پازیٹیو ہو, ہر وہ چیز جو کریٹیو ہو, اس کو پروموٹ کریں, سوچ سمجھ کے کریں. ایسے زمانے کے ساتھ ہی نہ دوڑنے لگ جائیں. تو یہ تو تھیں چند باتیں. ایوان میاں تھک گئے ہیں کھینچ کھینچ کے ہم کو, اب ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں. یہ اپنی مام کا کوئی چیز برباد کرنے لگے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.